Friends, welcome back to my channel Basic Linguistics. Today we are discussing about communication functions of language. ठीक है, so first of all we have to discuss referential, the kind of language communication like referential, expressive, conative, poetic, phatic and reflexive. So one by one we will discuss. So first of all देखेंगे communication functions of language. ठीक है, communicative functions refers to the purpose of gestural, vocal and verbal acts intended to convey information to other. ठीक है, कम्युनिकेशन का मतलब ही होता है कि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएँ किसी चीज़ को। कोई भी मीडियम हो सकता है। तो कम्युनिकेशन फंक्शन रिफर्स टू द पर्पस ऑफ गेस्चरल, या तो किसी गेस्चर के थ्रू कर सकते हैं, किसी इशारों के थ्रू, वोकली या तो कुछ बोल के, या वर्बल एक्ट्स के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, इंटेंडेड टू कन्वे मीनिंग टू द अदर, और कोई भी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की क्रिया को ही हम बोलते हैं कम्युनिकेशन फंक्शन। ठीक है, सम कम्युनिकेटिव फंक्शंस इंक्लूड्स कमेंटिंग, रिक्वेस्टिंग, प्रोटेस्टिंग, डायरेक्टिंग अटेंशन, शोइंग एंड रिजेक्टिंग। तो बहुत सारे हैं इसमें कम्युनिकेशन फंक्शंस में। आप देख सकते हैं या तो कमेंट करने के लिए, अगर हम कुछ चीज़ कमेंट करना चाहते तो भी हमें कम्युनिकेशन करना पड़ता है, रिक्वेस्ट करने के लिए या प्रोटेस्ट करने के लिए, डायरेक्टिंग अटेंशन या शो करने के लिए, या रिजेक्ट करने के लिए। तो कोई भी यहाँ पे हो सकता है, कोई कुछ भी फंक्शन इसमें इंक्लूड हो सकता है। बट इसमें आज का वीडियो हम जो बना रहे हैं, इसमें जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन होते हैं कम्युनिकेशन फंक्शन लैंग्वेजेस के, उस पर बात करेंगे। तो इन्फ्लुएंस्ड बाय कार्ल बुहेल ऑर्गन एंड मॉडल, इनका ऑर्गन एंड मॉडल है रोमन, इसको रोमन कर लीजिएगा, ये गलती से मिस्टेक हो गया है। रोमन जैकबसन आइडेंटिफाई 6 कम्युनिकेशन फंक्शंस। ठीक है, यहाँ पे 6 कम्युनिकेशन फंक्शन के बारे में उन्होंने बताया है। द 3 फंक्शंस, एक्सप्रेसिव फंक्शन, रेफरेंशियल फंक्शन एंड कोनेटिव फंक्शन, वर इनलिस्टेड इन अ ऑर्गन एंड मॉडल। तो ऑर्गन एंड मॉडल जो है, ठीक है, ऑर्गन एंड मॉडल में सिर्फ 3 तरह के ही फंक्शन का वर्णन किया गया है, जिसमें एक्सप्रेसिव फंक्शन है, रेफरेंशियल फंक्शन है और कोनेटिव फंक्शन है। बट जैकबसन ने यहाँ पे 6 फंक्शंस दिए हैं लैंग्वेजेस के, जो उनकी बुक में लिखा हुआ है। बुक का नाम है क्लोजिंग स्टेटमेंट, लिंग्विस्टिक एंड पोएटिक, 1960। ये अब देखेंगे जो जैकबसन ने 6 फंक्शंस दिए हैं उसके बारे में। तो पहला फंक्शन है रेफरेंशियल फंक्शन। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, रेफरेंशियल फंक्शन मतलब रिफ़र करना। Means referential functions denotes the use of language to describe a situation, object और mental state। ठीक है, इसमें जो रेफरेंशियल फंक्शन है वो डिनोट करता है ऐसे लैंग्वेजेस का यूज़ करना जो डिस्क्राइब करे सिचुएशन को, या तो सिचुएशन को रिफ़र करे, या तो किसी ऑब्जेक्ट को रिफ़र करे, या किसी मेंटल स्टेट को रिफ़र करे। इट करस्पॉन्डेंस टू द फैक्टर ऑफ कॉन्टेक्स्ट। किसी भी फैक्टर में अगर आप किसी चीज़ को रिफ़र करना चाहते हो, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी सिचुएशन को या मेंटल स्टेट को, तो उसको आप उसको रेफरेंशियल फंक्शन का नाम दे सकते हैं। दूसरा आता है एक्सप्रेसिव, इमोटिव और अफेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो ये तीनों टर्म याद रखिएगा। कभी कभी क्या होता है, जब ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आता है तो एक्सप्रेसिव की जगह आपको अगर इमोटिव पूछ दिया, इमोटिव की जगह में अगर अफेक्टिव फंक्शन पूछ दिया, तो कई बार कन्फ्यूजन होता है। तो तीनों नाम ध्यान में रखना है, ये तीनों सेम ही है, मतलब एक ही चीज़ के लिए यूज़ की जा रही हैं। इट रिलेट्स टू दी एड्रेसर, याद रखना, जो एड्रेसर होता है, जो सेंडर होता है, जो कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये ज़्यादातर रिलेट होता है एक्सप्रेसिव एड्रेसर से, एंड इज बेस्ट एग्जाम्प्लीफाइड बाय इंटरजेक्शंस एंड अदर साउंड चेंजेस। अब तीसरा है कोनेटिव। कोनेटिव को ही देख लीजिए, एक 2 और टर्म है, वोकेटिव और इम्पेरेटिव फंक्शन। तो जैसा कि एक्सप्रेसिव था जो एड्रेसर के लिए था, और कोनेटिव या इवोकेटिव या इम्पेरेटिव जो है वो इंगेजेस द एड्रेसी, यानी जो लिसनर होता है डायरेक्टली, उससे ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, फोर्थ आपका आ जाता है पोएटिक और एस्थेटिक फंक्शन। पोएटिक या एस्थेटिक फंक्शन में आप क्या करते हैं, ज़्यादातर अपने फोकस करते हैं मैसेज पर। ठीक है, ऑन द मैसेज फॉर इट्स ओन सेक, मैसेज पर ज़्यादा फोकस अगर करेंगे तो पोएटिक या एस्थेटिक फंक्शन कहलाएगा। फैटिक फंक्शन क्या है, इट इम्प्लाइज द यूज ऑफ लैंग्वेज फॉर द सेक ऑफ इंटरेक्शन लाइक ग्रीटिंग। तो फैटिक फंक्शन में अपने इन्वायरमेंट के बारे में ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, जो आपके आसपास जो यूज ऑफ लैंग्वेज होगा, तो मतलब इंटरेक्शन करने के लिए, जैसे ग्रीटिंग हो गई,
checking channel, working, etc. So and is therefore associated with the contact factor. जो कॉन्टैक्ट फैक्टर्स भी इसमें यूज़ होते हैं क्योंकि आसपास के इन्वायरमेंट पर और इंटरेक्शन पर डिपेंड करता है। मेटालिंगुअल या रिफ्लेक्सिव फंक्शन क्या होता है, ये भी ध्यान रखना है। दोनों टर्म मेटालिंगुअल को ही रिफ्लेक्सिव फंक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब जानते हैं, जो रिफ्लेक्ट करता है खुद को, ठीक है। यूज ऑफ लैंग्वेज टू डिस्कस और डिस्क्राइब इट्स सेल्फ, जिसके बारे में आप डिस्क्राइब करो, इट्स सेल्फ, सेल्फ जिसमें भी रहता है वो आपका रिफ्लेक्सिव कहलाता है, ठीक है। चेकिंग, कोड, वर्किंग, तो ये आप ये ध्यान रखना है। तो ये कुल 6 थे और बहुत इजी है समझना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, लेकिन इससे क्वेश्चन आते भी हैं, इसलिए ध्यान से इसको देखना है। और टाइप्स में जो 2 या 3 नाम दिए हैं उनको भी ध्यान रखना है कि किसको क्या बोला जाता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। और वीडियो की लिंक, जो टेलीग्राम लिंक है जिसमें मैं PDF अपलोड कर रही हूँ, उस पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।